नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक 3 BHK प्रॉपर्टी जो आपको मिलती है जीवन पार्क लोकेशन पे। ये लोकेशन डाबड़ी मेट्रो स्टेशन और उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन, दोनों ही मेट्रो स्टेशन से 1.5 और 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। इस लोकेशन पे रोड काफ़ी चौड़ा है, फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी है, टॉप से नीचे वाला फ्लोर है, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं और जो इसके अंदर काम हो रखा है काफ़ी अच्छा हो रखा है। ओनर ने इस फ्लैट को लिया था रिसेंटली, बट ट्रांसफ़र ऑर्डर्स के चलते वो यहाँ से मूव कर रहे हैं, इसीलिए इतनी अच्छी प्रॉपर्टी हमें इतनी बढ़िया कंडीशन में मिल पा रही है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, लोनेबल है। आप LIC हाउसिंग, टाटा कैपिटल, बजाज किसी से भी इस पर लोन करा सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो लेआउट है और जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। अभी पूरी प्रॉपर्टी आपको वॉक थ्रू में दिखाते हैं, पार्किंग दिखाएंगे और उसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इसी वीडियो में आंसर कर देंगे। इसका कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है, नंबर्स नीचे हैं, कॉल करके आप अपनी साइट विजिट को बुक कर सकते हैं। अच्छा सा फ्लैट है, जल्दी से बुक कर लीजिए इसको। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जो बिल्डिंग है वो बाहर से कैसी दिखती है वो हमने दिखा दी है। कुछ लोग हमें बोल रहे हैं कमेंट्स में आपको एलिवेशन दिखाने से कोई चिढ़ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, दिखाने लायक होना चाहिए तो दिखाने मज़ा आता है। बाकी गली की चौड़ाई मैंने आपको बताई थी, 25 फीट के आसपास आपको मिल जाती है। ये हमारी गली है और यहाँ से हम चलेंगे हमारे पार्किंग में। सबसे पहले आपको पार्किंग दिखाते हैं। ये चौड़ी और स्पेशियस जो पार्किंग्स होती हैं वो थोड़ी कम दिखती हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी चौड़ी पार्किंग दिख रही होगी। गेट का साइज़ भी बहुत ज़्यादा चौड़ा है। एक बार अगर आप सामने खड़े होकर यहाँ पे गेट की चौड़ाई देखते हैं तो ये गेट ही लगभग 18 फीट के आसपास चौड़ाई देखेगा। यहाँ से आएंगे थोड़ा आगे, इस पूरी पार्किंग के अंदर आप अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं और लोग भी खड़ा करेंगे। और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर स्टेयरकेस लेकर, या फिर ऐसे जैसा भी आपका मन करे। पानी की मोटर्स लगी हुई हैं, पानी यहाँ पे 2 टाइम आता है। एग्जैक्टली किस टाइम आता है विजिट पे बताएंगे। आइए चलते हैं ऊपर, फ्लैट देखते हैं। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट, ये तो वरदान की तरह हो जाता है, क्योंकि हर ज़्यादा फ्लोर पे जिस पे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं उस पर मज़ा नहीं आता। बाकी हमारे इस फ्लैट और उस फ्लैट के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 12 फीट का डिफरेंस है और कम फ्लैट होने के कारण आपको काफ़ी बढ़िया अच्छा सा लिविंग एक्सपीरियंस मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ लेआउट क्या है हमारी प्रॉपर्टी का। सामने की ओर 2 बेडरूम्स हैं, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसमें वेंटिलेशन दोनों बेडरूम में फ्रंट साइड की मिल जाएगी। यहाँ पे लिविंग हॉल है, लिविंग हॉल के ठीक सामने हमारा किचन है, गेस्ट वॉशरूम एंड योर बेडरूम नंबर 3। स्टार्टिंग विद द साइज़ ऑफ दिस लिविंग रूम, ये आपको मिलता है साइज़ में वहाँ से, मतलब सामने जहाँ पे हमारे कैमरामैन खड़े हैं वहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक साइज़ को काउंट करते हैं तो ये हमें मिलता है 14 फीट ऐसे। और अगर आप इसकी चौड़ाई देखते हैं तो ये आपको मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 14। तो ये 14 बाय 14 का आपका लिविंग एरिया है, जिसके अंदर सोफ़ा की प्लेसमेंट आप इस तरह से रख सकते हैं और बिल्कुल इसी वाली वॉल पे अपने AC को शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह का कुछ यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिलेगा। इस तरह के अच्छे जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, मटेरियल है, उसको यूज़ करके इसको थोड़ा सुंदर बनाया गया है। ऊपर देखते हैं तो 2 फैन, शैंडलियर, ये सब आपको मिल जाएगा। बाकी एक बार अगर आप उस पॉइंट पे आते हैं सामने, वहाँ से आप देखिए ये टीवी पैनल के ऊपर काफ़ी सारा काम किया गया है और चलने के बाद में कुछ ऐसा लगता है। ये तो लाइट्स एंड ऑल का इसके ऊपर भरपूर प्रयोग करा गया है। डिज़ाइनर आइटम्स आप यहाँ पे सजा सकते हैं। इस लोकेशन की जो सबसे बड़ी USP है वो ये है कि यहाँ से आपको जो सीधा एग्ज़िट पॉइंट मिलता है वो मिलता है पंखा रोड की तरफ। तो पंखा रोड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास में है, आप जा सकते हैं डायरेक्टली वहाँ पे। अब आते हैं, अगर आप अपने लिविंग हॉल में खड़े हैं तो आपका किचन कैसा दिखेगा, तो आप इस फ्रेम में देख सकते हैं एक कर्टन की मदद से सेपरेशन बना दिया गया है और आप भी अगर चाहें तो इस कर्टन को इसी पोजीशन में रख सकते हैं। इससे आपका, अगर आप चाहें तो इस पर्दे को लगे रहने दे सकते हैं, चाहें तो हटा सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे किचन में तो काफ़ी स्पेशियस किचन है। स्पेशियस इस सेंस में मैं इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलता है पूरा 7 फीट चौड़ा
और ऐसे अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 9 फीट के आसपास। 7 बाय 9 का किचन स्पेस है और यू शेप में किचन बनी हुई है, जिसके अंदर आपको दोनों साइड इनफ स्पेस मिल जाएगा कुकिंग करने के लिए। बाकी यहाँ पे आपकी चिमनी लगी हुई है, लाइट्स का काफ़ी अच्छा प्रबंध किया गया है यहाँ पे। अगर आप सारी लाइट जला देते हैं तो कुछ इतना ज़्यादा वाइब्रेंट दिखने लगता है। हम बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑन कर नहीं रहे हैं क्योंकि नॉर्मल घर के अंदर इतनी लाइट्स किनफ होती हैं। आते हैं थोड़ा इस तरफ, हम दिखाते हैं आपको हमारा कॉमन वॉशरूम कैसा दिखता है। दोस्तों ये है आपका कॉमन वॉशरूम, जिसके अंदर जो साइज़ है वो आपको मिलेगा पूरा 6 बाय 5 का, 6 बाय 5 का कॉमन वॉशरूम है। और ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है। ये सबसे पहला बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का, जिसका साइज़ ऐसे 10 फीट मिलेगा आपको और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल जाएगा 12 फीट। तो 10 बाय 12 का रूम है। इसमें आपको वार्डरोब मिल जाता है इस तरफ। एक बार आइए देख लीजिए। वार्डरोब में सामान होगा क्योंकि कोई रहता है तो मैं खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, बट पूरा वर्किंग और प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर के साथ में मिलता है। यहाँ पे डायरेक्टली एक गद्दा बिछाया गया ज़मीन पर। आप चाहें तो सीधा बेड भी लगा सकते हैं। 5 बाय 6 का बेड लगाने के बाद एक और अलमीरा लगाने के बाद भी ठीक ठाक स्पेस इसमें मिल रहा है अपने को। यहाँ से चलते आगे, दोनों फ्रंट के बचे हुए बेडरूम्स आपको दिखा देते हैं और बालकनी कैसे दिखती है वो दिखा देते हैं। यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 2 में। बेडरूम नंबर 3 में सबसे लास्ट में चलेंगे। तो ये दोस्तों हमारा बेडरूम नंबर 2 आ जाता है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको जो साइज़ है वो ऐसे मिलेगा पूरा 10 फीट। और अगर ऐसे देखते हैं वहाँ से लेकर इस तरफ तो ये आपको मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे तो 13 बाय 10 का ये रूम है हमारा सेकंड रूम। इसमें भी हमें यहाँ पे वार्डरोब का प्लेसमेंट मिलता है, अच्छे साइज़ का, बड़े साइज़ का वार्डरोब है। प्लस बेड लगाने के बाद इनफ स्पेस है चलने फिरने के लिए। यहाँ पे हमारा टीवी पैनल है सामने की ओर, जिसके ऊपर ये पिंगू महाराज रखे हुए हैं। इसे मैं पिंगू बोलता हूँ, ये बचपन में बहुत सुंदर लगता था हमें। यहाँ से आप इधर देखते हैं तो ये हमारा विंडो है और विंडो हमारी बालकनी से कनेक्टेड है, तो ये रूम भी वेंटिलेटेड रहेगा। और आ जाते हैं इसके अटैच वॉशरूम में। साइज़ अगर मैं देखता हूँ यहाँ का तो साइज़ हमें मिलता है 7 फीट बाय 4 फीट। 7 बाय 4 का वॉशरूम है। वॉशरूम के साइज़ अच्छे हैं इस प्रॉपर्टी में, सारे ही वॉशरूम्स के। यहाँ से आ जाते हैं हमारे फाइनली द थर्ड बेडरूम में। इसके अंदर देखिए क्या काफ़ी क्लेवर तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारा स्टोरेज बना दिया गया है, तो सामान रखने के लिए आपको काफ़ी एम्पल स्पेस मिल जाएगा। यहाँ से आ जाते हैं हमारे लास्ट बेडरूम में। ये हमारा बेडरूम नंबर 3 है, लास्ट बेडरूम है और ये काफ़ी स्पेशियस है उन सभी बेडरूम्स के मुकाबले। इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस शायद है। अगर लंबाई यहाँ से यहाँ तक नापी जाए तो ये बैठेगी आपकी 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लगभग 11 फीट और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लगभग 13 फीट। 11 बाय 13 का साइज़ मिल जाता है इसमें। यहाँ से आप हमारी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। ये डोर अभी ओपन किया गया है। बाकी यहाँ पे नेचुरल लाइट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी क्योंकि विंडो का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये पूरा विंडो आ जाएगा इधर, उसके बाद ये भी पूरा विंडो है। तो आप अगर कूलर यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं क्योंकि विंडो काफ़ी अच्छी और स्पेशियस है यहाँ पे। बाकी ये वाला जाली डोर ओपन करके आप आ सकते हैं हमारे बालकनी पे। ये हमारा पूरा का पूरा बालकनी पोर्शन है और इस बालकनी को हम दिखाते हैं। आप पीछे जाइए, थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ से आपको आपका बालकनी दिख जाएगा। ये बालकनी पे कर्टन्स, चिक्स बोलते हैं इनको, ये लगी हुई हैं। इसके कारण आपको वहाँ से दिखा देते हैं, इसके पार दिखा देते हैं। ये आपकी गली है। गली की चौड़ाई लगभग 25 फीट के आसपास है और इस जो बालकनी का साइज़ है वो लगभग 14 फीट बाय 13 फीट के साइज़ में आपको बालकनी मिल जाती है। हाँ, सो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ, यानी कि आपको नीचे पार्किंग से लेकर ऊपर तक, प्लस इस प्रॉपर्टी की जो एग्जैक्ट ऑन पेपर लोकेशन है जीवन पार्क, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये लोकेशन डाबड़ी मेट्रो स्टेशन एंड उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन से 1.5 और 2 किलोमीटर की दूरी पे है। रोड का साइज़ 25 फीट वाइड है और ये प्रॉपर्टी LIC हाउसिंग, बजाज या फिर किसी भी अन्य NBFC से लोनेबल है, तो आप इस पर लोन भी करा सकते हैं। यहाँ तक आपने प्रॉपर्टी देख ली है। छत पर जो कॉमन एरिया है जिसके ऊपर जाके आप अपने टैंक्स को चेक कर सकते हैं, वो हमने एंड में जोड़ दिया है। अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो यहाँ से वीडियो को लीव करके इस प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करके इसकी विज़िट करवा सकते हैं या फिर इसकी विज़िट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको रेंटल इनकम मिलती है इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर
25,000 रुपये तक का रेंटल इनकम आपको सेमी फर्निश कंडीशन में और फुली फर्निश कंडीशन में लगभग 30 से 35,000 रुपये तक का रेंटल आप फेच कर सकते हैं। तो यहाँ लिफ्ट लेकर आप छत तक आ सकते हैं। 5वें नंबर का बटन दबाएंगे, छत तक लिफ्ट आपको ले आएगी। यहाँ से आपको हमारा जो छत का कॉमन पार्ट एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो इतना सा ही है, ये हमारा कॉमन पार्ट है जिसके ऊपर सब लोग आ जा सकते हैं, अपनी टंकियों को चेक कर सकते हैं। टंकियों के लिए जाने का जो रास्ता है वो इस तरफ से बना हुआ है। ये स्टेयरकेस लेंगे और ये जीना लेकर आप ऊपर चढ़ जाएंगे, या फिर आपकी टंकियों को जो भी ठीक करना चाहता है। और ये रूफ राइट के साथ में छतें गई हुई हैं। ये बाउंड्री जो है कुछ इस तरह से, और उन्होंने ऐसा गेट भी लगा रखा है जैसा पार्क में नहीं लगा होता है, बस वो हरे कलर का होता है, यहाँ ग्रे कलर का है। तो ऐसी छत इधर और ऐसी एक छत इधर। तो ये रूफ राइट वालों को हम परेशान कभी नहीं करेंगे। और बाकी ऊपर तक जाने के लिए हमें इनसे कभी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ताला चाबी वाला कोई चक्कर नहीं है, कॉमन पार्ट है। बस यही मुझे आपको दिखाना था। अब चलते हैं, टाटा।